तो समझदार लोगों, इंतजार खत्म। आपने साल भर वेट किया ताकि आपने एक एक रुपए की वैल्यू निचोड़ सको और फाइनली वो समय आ गया है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज और अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, और हमेशा की तरह इनका पोस्टर बॉय आईफोन ही है। पर सवाल वही है सदियों पुराना कि इन दर्जन भर आईफोन्स की भीड़ में आपके लिए सही आईफोन कौन सा है। और इस बार तो ये सवाल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने ना बिल्कुल डिवोर्स कपल्स वाली हरकत करी है आईफोन की कस्टडी बांटकर। एक तरफ फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि 16 सीरीज हमारे पास सबसे सस्ती है, वही दूसरी तरफ से अमेजॉन से आवाज आ रही है कि 16 भूल जाओ तुम, रियल वैल्यू 15 में। अब इस कंफ्यूजन के बीच एक केयरफुली बनाया प्लान भी फेल हो सकता है, पर फिकर नॉट, आपका काम आसान करने के लिए मैंने अपना पूरा होमवर्क कर लिया। इस वीडियो में हम हर डील की बजट बाय बजट तोड़फोड़ करेंगे ताकि आपका एक भी रुपए गलत ना खर्च हो जाए और अपने लिए बेस्ट आईफोन चुन पाओ। बस अपना एक शार्प बजट बना के रखना क्योंकि वी आर गोइंग इन। चलो तो फिर शुरुआत उस बजट से करते हैं जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, अंडर 30,000, क्योंकि आईफोन भी लेना है और बजट की दिक्कत है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फोन में आई होना जरूरी नहीं है। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे फोन्स मिल जाते हैं अंडर 30,000, क्योंकि इस प्राइस में आपको बस आईफोन 12 जैसी चीजें दिखेंगी। मेरी सीधी सादी एडवाइस, इस तरफ देखना भी मत। आईफोन 12 एट दिस पॉइंट बहुत पुराना हो चुका है, उसकी बैटरी आपको दिन भर रुलाएगी और परफॉर्मेंस अब उतनी स्मूथ नहीं है। अगर आपको कहीं आईफोन 13 मिल जाए 25,000 के आसपास तो एक बेसिक आईफोन एक्सपीरियंस के लिए ठीक ऑप्शन, पर इससे 1 रुपए भी ऊपर तो भाई अपने पैसे बचा लो, या फिर सेकंड हैंड और रिफर्बिश मार्केट्स भी देख सकते हो। वहां पे आपको आईफोन 15 मिल सकता है 30,000 के अंदर, वो भी अच्छी खासी कंडीशन। पर इफ यू नॉट ओपन टू दैट, एक नया फोन चाहिए फॉर व्हाटएवर रीजन और अपना एक्सपीरियंस भी खराब नहीं करना चाहते, तो मेरे हिसाब से 40-45 हजार का बजट तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा। और अगर इतना बजट है तो यहाँ पे 2 बढ़िया ऑप्शन है। फ्लिपकार्ट से आईफोन 14 40,000 में, या अमेजॉन से आईफोन 15 जो 40-45 के बीच में होने वाला है। और ये कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है क्योंकि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे डालकर एक अच्छा खासा अपग्रेड मिल रहा है। जैसे 15 में आपको डायनामिक आइलैंड मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, विच आई थिंक इज रियली क्वाइट नाइस इवन नाउ, और USB-C पोर्ट, तो लाइटनिंग केबल्स के नखरे नहीं उठाने। तो एक अच्छा गेटिंग स्टार्टेड आईफोन है। आईफोन 15 में भी शायद ये आपका पहला आईफोन हो, बढ़िया चॉइस। ठीक है, तो बजट थोड़ा बढ़ाते हैं और चलते हैं 50 से 60 हजार रुपए की रेंज में, और यहाँ पे 2 आईफोन्स फंसे हैं। नया आईफोन 16 जो कि फ्लिपकार्ट पे 52,000 का मिलने वाला है, और पिछले साल वाले का बड़ा भाई आईफोन 15 प्लस जो कि अमेजॉन पे 55,000 के आसपास मिलेगा। अब आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मोस्ट पीपल के लिए आईफोन 16 विल बी अ वे बेटर चॉइस। यहाँ नया डिजाइन है, अब लुक से आपको फर्क पड़े या ना पड़े, आई एम नॉट द वन टू जज, बट 16 में आपको कैमरा कंट्रोल बटन मिल जाता है जो कि मुझे तो कोई खास पसंद नहीं है, I'd rather not have it, बट कुछ लोगों को पसंद है तो इट्स वर्थ मेंशनिंग। रियल डिफरेंस इसके स्पेक्स के कारण बनता है। इसमें A18 चिप मिल जाती है जो कि अच्छी खासी पावरफुल है 15 के A16 के बदले, और रैम भी ज्यादा है, तो फ्यूचर प्रूफ ये ज्यादा है। एप्पल इंटेलिजेंस भी सिर्फ आईफोन 16 में ही काम करता है एक्स्ट्रा रैम के कारण। उसके लिए मिनिमम 8 GB रैम लगती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आईफोन 16 से ही स्टार्ट होती है, और एक्स्ट्रा ईयर का अपडेट भी मिलेगा। तो फिर 15 प्लस कौन ले? सिंपल, अगर आपके लिए स्क्रीन साइज और बैटरी लाइफ ही सब कुछ है, मतलब आपको एक फोन नहीं छोटा टीवी चाहिए जिसकी बैटरी कभी खत्म ना हो, तो आप आईफोन 15 प्लस के बारे में भी सोच सकते हो। अब 60 से 70 हजार रुपए की रेंज में आते हैं और यहाँ पे मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। 60 से 65,000 रुपीज के बीच में आपको आईफोन 16 प्लस देखने मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, और 65 से 70,000 रुपीज के बीच में आपको आईफोन 15 प्रो देखने मिल जाएगा अमेजॉन पे। बेसिकली बड़ी स्क्रीन वर्सेस बेहतर स्क्रीन। अब 15 प्रो की अवेलेबिलिटी थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, पर इफ यू कैन फाइंड इट अराउंड 65,000 रुपीज तो विल बी एन इजी विनर, अनलेस अगेन आपको बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, इन चीजों से ज्यादा मतलब है। पर फॉर 95% पीपल आईफोन 15 प्रो एक बेटर पिक रहेगा। हाँ, डिस्प्ले छोटी है 16 प्लस से काफी है, 6.1 इंचेस, पर यहाँ आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, क्योंकि सच में अगर एक बार यूज कर लो ना तो 60 हर्ट्ज चलता नहीं है। फिर बिल्ड भी काफी ज्यादा प्रीमियम है इसका, टाइटेनियम फ्रेम है, लाइटर भी है, कैमरास ज्यादा वर्सेटाइल हैं क्योंकि कंप्लीट ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है यहाँ। तो एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस एक्स्ट्रा मिल रहा है ऑप्टिकल जूम के लिए। हाँ, कैमरा कंट्रोल बटन पे आप मिस आउट कर रहे हो यहाँ, बट इन माय ओपिनियन ये प्रो है कॉन के बदले। और अनलाइक बेस 15 मॉडल्स, क्योंकि ये प्रो है तो इसमें एक्स्ट्रा रैम है जिसके कारण यहाँ एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड है। तो 65,000 रुपए के आसपास अगर आईफोन 15 प्रो ढूंढ पाओ तो इट्स एन एब्सोल्यूट स्टील। अब आते हैं उस बजट पे जहां पे मेरे ख्याल से इस साल सबसे एक्साइटिंग डील्स हैं। 70,000 से 1 लाख रुपए। यहाँ पे आपको आईफोन 16 प्रो मिल जाएगा एट 70,000 रुपीज, और आईफोन 16 प्रो मैक्स एट 90,000 रुपीज, दोनों फ्लिपकार्ट पे। और सच में आज
शायद ही कभी इतना प्राइस टूटा होगा कभी किसी प्रो आईफोन का विद इन दैट सेम ईयर। और ये कहते हुए खून के आंसू तो मेरे ही बह रहे हैं क्योंकि मैंने इसे 1.5 लाख रुपए का लिया था। दिस इज द 512 GB मॉडल। खैर आप लोगों के मजे हैं क्योंकि 70,000 फॉर 16 प्रो एकदम तोड़ फाड़ डील है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कंप्लीट आईफोन राइट नाउ। 18 प्रो चिप की धमाकेदार परफॉर्मेंस है, नो मैटर व्हाट यू थ्रो एट इट। बैटरी लाइफ भी बहुत बढ़िया है और डिस्प्ले भी थोड़ी बड़ी है 15 प्रो के बदले एट 6.3 इंचेस। अब हो सकता है अंतर जरा सा लग रहा हो पर सामने से समझ आता है। मेरे हिसाब से दिस इज द एब्सोल्यूट बेस्ट साइज इन एनी फोन। कैमरा कंट्रोल भी मिल रहा है यहाँ फॉर दोज हु केयर। एप्पल इंटेलिजेंस और अपडेट्स वगैरह किसी चीज की टेंशन भी नहीं लेनी और इसमें एक अपग्रेडेड 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है मेरे हिसाब से आईफोन 16 प्रो सबसे बेस्ट आईफोन है जो आप खरीद सकते हो इन सेल्स में। ऑफ कोर्स अगर मैं अब तक आपको इसके साइज के लिए कन्विंस नहीं कर पाया हूं तो आप 16 प्रो मैक्स की तरफ भी नजर डाल सकते हो विच इज बेसिकली द सेम फोन, बस उसमें आपको बिगर डिस्प्ले और बैटरी मिल जाती है। पर सोच लेना ध्यान से वेदर यू नीड दैट साइज, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे पास एक्स्ट्रा बजट होता तो मैं प्रो की स्टोरेज बढ़ा लेता प्रो मैक्स लेने के बदले। विच ब्रिंग्स मी टू स्टोरेज, क्योंकि लास्ट ईयर आप में से बहुत लोगों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे थे कि यार आईफोन 15 बेस मॉडल ले लूं 256 GB स्टोरेज के साथ या आईफोन 15 प्लस ले लूं 128 GB स्टोरेज के साथ। और यार ऐसे सवाल आप लोगों के लिए कोई आंसर नहीं कर सकता क्योंकि टोटली पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आपको बड़े फोन्स पसंद हैं, बड़े डिस्प्लेस, बड़ी बैटरी, आप मूवीज ज्यादा देखते हो, गेम्स वगैरह ज्यादा खेलते हो, तो प्रो मैक्स और प्लस मॉडल्स को प्रेफरेंस दो, नहीं तो स्मॉलर मॉडल्स आर जस्ट फाइन लाइक द आईफोन 15 या प्रो मॉडल्स। और सेम गोज फॉर द स्टोरेज, अगर आप फोटोज ज्यादा खींचते हो, लोकली फाइल्स वाइल ज्यादा स्टोर करते हो तो एटलीस्ट 256 GB ले लो। मेरे ख्याल से 256 GB एक स्वीट स्पॉट है 2025 में। 128 GB could be too low. Anything more than 256 GB वो तो टोटली आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। अब ये सारे प्राइसेस जिनकी भी हमने सो फार बात करी है सब अप्रोक्सीमेट प्राइसेस हैं, लोएस्ट स्टोरेज वेरिएंट्स के प्राइसेस हैं और ऑब्वियसली इनमें कार्ड डिस्काउंट्स इंक्लूडेड है। लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर अ लिटिल बिट। फ्लिपकार्ट में आपको एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के कार्ड्स पे ऑफर मिलने वाला है, वहीं Amazon पे आपको SBI के कार्ड्स चाहिए। अब डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा आईफोन लेने वाले हो, कहां से लेने वाले हो, कार्ड्स की डेफिनेटली जुगाड़ लगा लेना पहले से अगर आपको बेस्ट पॉसिबल डील चाहिए तो। और लोएस्ट प्राइसेस कुछ सेकंड्स के लिए ही रहने वाले हैं, उसके बाद 1-2 हजार से बढ़ता रहेगा। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, खास ओवर बजट प्लीज मत जाना। और सेम गोज फॉर EMI, पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो बेकार में मत फंसना। और स्टेइंग एट द सब्जेक्ट, अगर आप फ्लिपकार्ट से लेने वाले हो तो वहां पे आप एक पास खरीद के अपनी लोएस्ट प्राइस लॉक भी कर सकते हो अगर आपको लास्ट मिनट रश से बचना हो तो। और जस्ट इन केस अगर आपने सेल्स मिस कर दी है, मे बी आप ये वीडियो सेल्स के बाद देख रहे हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइसेस इतनी नीचे जाए या ना जाए बट अब कम तो बार बार होती रहेंगी क्योंकि सेल्स की लाइन लगने वाली है। दिवाली सेल है, अभी ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, न्यू ईयर, और प्राइसेस रिलेटिव होती हैं। आपको ये वीडियो देख के एक जनरल आइडिया तो लग ही गया होगा कि अपने लिए बेस्ट आईफोन कैसे सिलेक्ट करना है। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हैप्पी शॉपिंग। अनबॉक्स करते वक्त वीडियो ध्यान से बना लेना क्योंकि यू नेवर नो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।